जय गुरुदेव। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में बात करते हैं और ये जो ग्रह है ये ग्रह रूपी हमारे शनि देव जो हैं वो कल 5 जून 2022 को मध्य रात्रि के बाद अपनी वक्र गति से भ्रमण चालू करेंगे और ये जो है 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:37 तक अपनी वक्र गति से यात्रा चालू रखेंगे। इस प्रकार ये 141 दिन जो है वक्री शनि मनुष्य के जीवन पर, धरा पर, सभी प्राणियों को क्या फल देंगे इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसके जो स्टेप्स हैं 141 दिन के जो स्टेप हैं इनको अपन ने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक 5 जून 2022 से 12 जुलाई 2022 तक। इसमें शनि वक्र गति से कुंभ राशि में ही भ्रमण करेंगे। 12 जुलाई 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक ये मकर राशि में वक्री गति से भ्रमण करेंगे। 23 अक्टूबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक ये अपनी पिछली राशि मकर में मार्गी गति से भ्रमण करेंगे। तो इसमें जिन लोगों का साढ़े साती की ढैया बदल गई है, अर्थात जिसकी दूसरी ढैया हो गई है वो फिर पहली ढैया में प्रवेश करेंगे, जिसकी तीसरी ढैया चालू हो गई थी वो फिर द्वितीय ढैया में प्रवेश करेंगे, है ना। जिसकी साढ़े साती उतर गई थी वो एक बार पुनः साढ़े साती के प्रभाव में कुछ दिनों के लिए आ जाएंगे। तो इसमें जो विशेष होने जा रहा है हम उन बातों पर आज पिन पॉइंट रखेंगे। शनि देव जो है वो कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में अभी भ्रमण कर रहे हैं और राशि परिवर्तन कर वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही भ्रमण करेंगे। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अभी शनि धनिष्ठा के तृतीय चरण में भ्रमण कर रहे थे मार्गी होकर, अब तृतीय चरण में वो वक्र गति से भ्रमण करेंगे। इतना ही नहीं, वो धनिष्ठा के दूसरे चरण में पहुँच के वहाँ भी वक्र गति से ये भ्रमण करेंगे। अर्थात धनिष्ठा के तीसरे चरण में वक्र गति से भ्रमण करेंगे, धनिष्ठा के दूसरे चरण में वक्र गति से भ्रमण करेंगे, फिर धनिष्ठा के दूसरे में मार्गी गति से भ्रमण करेंगे और फिर पुनः धनिष्ठा के तीसरे चरण में साल की शुरुआत में आकर ये वक्र गति से भ्रमण करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है और जो उसका देवता है वो वसु है। शनि और मंगल मिलके क्या मंगल करेंगे ये अपन को जानना है और उसमें जो देवता वसु है वो क्या क्या उठापटक करेंगे उनको हमें जानना है। शनि का जो स्वभाव है वो क्रूर है। तो इसके लिए एक कहावत आई थी, वक्री क्रूरा महाक्रूरा शुभा वक्रा महाशुभा, है ना। वक्री क्रूरा महाक्रूरा, यदि कोई क्रूर ग्रह पाप ग्रह वक्री हो तो वो महान अशुभ फल देता है और यदि कोई शुभ ग्रह वक्री हो तो वो महान शुभ फल देता है। लेकिन यहाँ हम तुलना करने के लिए नहीं है शनि वक्री होकर क्या फल करेगा इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो शनि पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है,
वक्र गति में भ्रमण ये आदमी को कुछ ना कुछ तो नुकसान जरूर करेगा। जिस व्यक्ति का स्वभाव लचीला है, जो लापरवाह है, उसको ये नुकसान जरूर करेगा। लेकिन यदि उसकी रुचि आध्यात्मिक पक्ष में है तो व्यक्ति उस पक्ष में सफल भी होगा। इस समय में व्यक्तियों को धोखा भी हो जाएगा, उन्हें कोई ठग भी सकता है, उनके जीवन में जो लापरवाही है वो लाचारी के रूप में सामने आ सकती है। कई लोग जो है बकरी का अर्थ उल्टा चलना लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं या अपने वीडियो में मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता है। हर ग्रह एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा लगाता है। तो यहाँ बकरी का उल्टा चलने का अर्थ क्या है कि जब शनि पृथ्वी से 180 डिग्री से कम अंश पे होता है तो पृथ्वी के आगे जाने पर शनि के अंश कम होते हुए नजर आते हैं। अर्थात ग्रह वक्र गति में दिखलाई देता है, वास्तव में वो अपनी चाल तो चल ही रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। लेकिन बकरी शनि का मनुष्य के जीवन पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। यदि योग कारक ग्रह के ऊपर शनि का भ्रमण होगा तो शुभ फल करेगा, और यदि मारक ग्रह के ऊपर से शनि का भ्रमण होगा तो निश्चित ही वो अशुभ प्रभाव करेगा। और एक तीसरी और विशेष बात ये है, यदि गोचरीय ग्रह और जातक के ग्रह एक से अंश पे हैं, एक समान अंश पे है और वहाँ स्थिर हो जाता है तो उसके फलों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अर्थात यदि अच्छे फल मिलना होगा तो कई गुना अच्छे मिलेंगे और बुरे फल मिलना हो तो कई गुना बुरे मिलेंगे। कुंडली में यदि सबल शनि जन्म समय पे है, जिन व्यक्तियों की कुंडली में बलवान शनि जन्म समय में है तो ऐसे व्यक्तियों को भय से मुक्ति मिलेगी, तपस्या का उनको फल मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा और उनके दयालुता गुणों में वृद्धि होगी। अगर कुंडली में शनि निर्बल है या बलहीन है तो मानसिक शारीरिक हानि हो सकती है, दरिद्रता जैसी बीमारी भी हो सकती है। चूंकि शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र में वक्र गति से मार्ग गति से दोनों में भ्रमण करेगा। मंगल जो है एक आप जानते हैं उसकी बुद्धि तीव्र है और मंगल हिंसक भी है। तो वायु और अग्नि, शनि वायु प्रधान, मंगल अग्नि प्रधान, तो वायु और अग्नि का सम्मिलित प्रभाव नुकसान का द्योतक है। इस एपिसोड में मैं बहुत जल्दी से कुंभ राशि वालों के लिए इस बकरी शनि का क्या फल होगा वो कहने जा रहा हूं कि राशि से जो शनि की राशियां हैं वो प्रथम भाव में होगी कुंभ राशि प्रथम भाव में होगी और शनि की दूसरी मकर राशि उसको द्वादश भाव में होगी। प्रथम भाव में होने से व्यक्ति को बेचैनी होगी, कुछ क्षेत्रों में लाभ होगा और छात्रों को तो निश्चित लाभ होगा, उनके रुके हुए काम बनेंगे, उनकी तरक्की का योग है, उनकी कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग है। लेकिन शनि की दूसरी राशि द्वादश भाव में होने से उनको मानसिक परेशानी हो सकती है। जिन लोगों की शादी हो गई है उनका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन ऐसे समय में व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को सपोर्ट देगा और एक अच्छा काम करेगा।
उसकी नौकरी में बदलाव होगा। यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसका काम का मोड बदल सकता है, और यदि वो कोई धंधा या व्यापार और बिजनेस करता है तो उसमें अवश्य और अवश्य सफलता मिलेगी। जब शनि वक्री गति से मकर राशि में भ्रमण करेगा तो यदि कोई व्यक्ति विदेश जाने का इच्छुक है तो वो निश्चित रूप से फॉरेन ट्रेवल कर सकेगा। वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शत्रु से सावधान रहें। नमस्कार।